ने उसी को कैंडिडेट दिया है, रेखा गुप्ता को, जो पिछले चुनाव में कोई 51-52 हज़ार वोट से वो पिछड़ गई थी। ये चुनाव कई संदेश देने वाला है। एक तो बीजेपी के लिए ये चुनाव नितिन नवीन की जगह कोई कार्यकर्ता कोई हो खड़ा होगा तो उसको फिर जीत बरकरार रखना, इस पर कब्जा बरकरार रखना एक कठिन चुनौती तो है ही। विधानसभा के होल चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव हो गया। एक सीट के लिए चुनाव है और प्रशांत किशोर के बनने से अभी 3 राज्यों में विधानसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जिससे बिहार की भी बांकीपुर है। और प्रशांत किशोर यदि जीतते हैं तब तो राजनीतिक बदलाव होगा। इस चुनाव से कोई सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ना है जी। इसका एक राजनीतिक प्रभाव होगा, और फिर नहीं तो प्रशांत किशोर जीतते हैं तो राजनीतिक बदलाव का भी संकेत होगा। लेकिन में आई है उसके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, कितने लोगों की प्रतिष्ठा इस पर दांव पर लगी है। कुल मिलाजुला का नतीजा अब, जबकि विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया, प्रशांत किशोर भी अलग हैं, एक पार्टी हैं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं, और जब सर से बात होगी तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर बात होगी, और इसके साथ ही बिहार की राजनीति से जुड़े कई सवालों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर, सबसे पहला सवाल है कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। पहले से ही ये सीट हॉट सीट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से विधायक चुनते आ रहे थे। एक तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है कि वो अपना गढ़ बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। प्रशांत किशोर मैदान में आ गए हैं और खुद ही मैदान में आ गए हैं इस बार, और कल आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो लड़ाई त्रिकोणीय है, या फिर प्रशांत किशोर बीजेपी के बीच है, या आरजेडी बीजेपी के बीच है? क्या है गुणागणित बांकीपुर उपचुनाव का? देखिए, एक और पार्टी है। बांकीपुर विधानसभा सीट जब से बनी परिसीमन के बाद, तो 4 बार तो नितिन नवीन ही जीतते रहे, और उसके पहले उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जीतते थे। मतलब कोई एक परिवार से 7-8 चुनाव से कब्जा है। ये शहर की VVIP सीट कही जाती है, जिसको लुटियंस जोन सारा सचिवालय वगैरह भी इसी क्षेत्र में आता है। कहने के लिए कायस्थ बहुल्य क्षेत्र कहते हैं। लेकिन अब जो परिसीमन के बाद जो बढ़ती आबादी है, उस हिसाब से मिश्रित आबादी है। सब जात समूह की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वोट में जात भी एक फैक्टर होता है। लेकिन आपने बेशक ठीक ही कहा कि ये बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है, और यहाँ से प्रशांत किशोर चुनावी जंग में आ गए हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर के आने से चुनाव बहुत रोचक हो गया है। अभी तो बीजेपी की ओर से कैंडिडेट कौन होगा ये घोषणा नहीं हुई है। 8 तारीख को नितिन नवीन, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके इस्तीफा से वो राज्यसभा के मेंबर बन गए, तो सीट खाली की है, जिस कारण उपचुनाव हो रहा है। और राजद ने भी कैंडिडेट दिया है। मतलब अभी तो 2 कैंडिडेट सामने हैं। बीजेपी विरोधी वोट का बंटवारा तो 2 जन सामने आ गए हैं, एक प्रशांत किशोर और एक राजद ने उसी को कैंडिडेट दिया है, रेखा गुप्ता को, जो पिछले चुनाव में कोई 51-52 हज़ार वोट से वो पिछड़ गई थी नितिन नवीन से। तो अब ये इस अर्थ में ये चुनाव दिलचस्प है कि आखिर मुकाबला किससे होगा, मुख्य मुकाबले में कौन होगा। पिछली बार भी जन स्वराज का कैंडिडेट था, उसको 4% वोट मिला था। अब खुद प्रशांत किशोर हैं, और बिहार में एक बदलाव की आवाज़ बने हैं। उनका कहना है कि भाई हम तो जब तक कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाएगा हम संघर्ष करते रहेंगे। बेशक ये चुनाव कई संदेश देने वाला है। एक तो बीजेपी के लिए ये चुनाव नितिन नवीन की जगह कोई कार्यकर्ता कोई हो खड़ा होगा तो उसको फिर जीत बरकरार रखना, इस पर कब्जा बरकरार रखना एक कठिन चुनौती तो है ही। अलग है प्रशांत किशोर के लिए, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में तो पूरी तरह भद पिट गई थी। जन स्वराज पार्टी 238 सीट के लिए चुनाव लड़ी थी, कहीं जीती नहीं, खाता नहीं खुला, एक जगह सेकंड हुई थी, और अधिसंख्य उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। कोई लगभग 16 लाख वोट ही मिले थे। और वो कहीं नई सरकार तीसरा विकल्प बनने की बात कर रहे थे कि भाई बीजेपी को सत्ता से नहीं आने देना है, मतलब नीतीश कुमार को नहीं आने देना है, और
तेजस्वी यादव को भी सत्ता में आने से रोकना है। दोनों में कहीं सफल नहीं हुए। मुख्य विपक्षी दल के रूप में हालांकि उस चुनाव में राजद को भारी नुकसान भी हुआ था, लेकिन एनडीए ने तो शानदार जीत की थी। तो ये दोनों की बातें धरी की धरी रह गई थी। अभी चुनाव एक तरह से कहिए कि विधानसभा के होल चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव हो गया। एक सीट के लिए चुनाव है और प्रशांत किशोर के बनने से अभी 3 राज्यों में विधानसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिससे बिहार की भी बांकीपुर है। और प्रशांत किशोर यदि जीतते हैं तब तो राजनीतिक बदलाव होगा। इस चुनाव से कोई सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ना है जी। इसका एक राजनीतिक प्रभाव होगा। और फिर नहीं तो प्रशांत किशोर जीतते हैं तो राजनीतिक बदलाव का भी संकेत होगा। लेकिन और लगे हाथ प्रशांत किशोर यदि जीतते हैं तो फिर मुख्य विपक्षी दल जो अभी राजद है उसके लिए भी एक और कठिन चुनौती होगी कि एक नया चेहरा सामने कोई एक विपक्ष के रूप में उभरेगा। जी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जब 2 कैंडिडेट आप बता ही रहे हैं कि जनसुराज और राजद के कैंडिडेट आ गए हैं सामने, तो इस चुनाव में तो जो भाजपा विरोधी वोट है उसी का बंटवारा होना है। तो ये नतीजा आसान होगा। यदि एक कोई सीधा मुकाबला होता तो कुछ और ही एक नज़ारा देखने को मिलता। लेकिन राजद के कैंडिडेट आने से देखिए यहाँ बिहार में भी 2 ही पोल है। एक और जहाँ एनडीए है, वहीं दूसरी ओर यूपीए है राजद की अगुवाई में। अब प्रशांत किशोर खुद लड़ करके अपनी कितनी मजबूत स्थिति दिखाएंगे, ये तो एक उनके लिए ही कठिन चुनौती है। लेकिन इस चुनाव के बहाने कांग्रेस और जो आरजेडी है उसके बीच की तनातनी भी बढ़ गई है। कल जब आरजेडी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने वाली थी, उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने कहा कि अगर कांग्रेस से बिना राय मशवरा किए हुए आरजेडी अपनी मनमानी करेगी और अपना उम्मीदवार उतारेगी तो कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। अभी देखिए कांग्रेस के ओर से जो बातें कही जा रही है वो बीती बात हो गई। अब तो राजद ने कैंडिडेट बना दिया और राजद कहाँ परवाह कर रहा है। विधानसभा के चुनाव में भी दोनों में साथ भी लड़े और खिलाफ भी लड़े, आपस में भी लड़े थे। जितनी सीट कांग्रेस मांग रही थी उतनी सीट मिली नहीं थी और लड़ी तो उसका नतीजा आपको सामने हुआ कि देखिए 19 सीट से कांग्रेस 5 से 6 सीट पर आ गई। तो कांग्रेस जो चाहती है वहाँ राजद कहाँ फूल के, राजद ने तो कैंडिडेट दे दिया है और अभी कांग्रेस लड़ने की बात कर रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट होगा भी। पिछले चुनाव में भी नहीं था। कभी कांग्रेस का कैंडिडेट रहा करता था। तो आखिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, इंडिया गठबंधन माफ़ कीजिएगा आरजेडी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी हुई, तो इंडिया गठबंधन का कोई दूसरे दल का नेता वहाँ मौजूद नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राजद देखिए राजद कहाँ परवाह कर रहा है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। बिहार में राजद अगुवाई कर रहा है, तो जब जिसको कोई सीट साथे कोई अगुवा नहीं था, लेकिन माले का हो चाहे सीपीआई का हो सीपीएम का हो, गठबंधन में जो पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस का कोई नहीं था और कोई नहीं था। लेकिन राजद तो परवाह नहीं न किया, राजद ने कैंडिडेट की घोषणा कर दी कि फिर रेखा गुप्ता कैंडिडेट होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में भी महागठबंधन में एकता का अभाव दिखेगा, एकजुटता नहीं दिखेगी। तो विपक्ष जो मुख्य विपक्षी गठबंधन बिहार में है उस एकजुट नहीं रहेगा। अब भाजपा विरोधी वोट का विभाजन होगा तो सहज समझा जा सकता है इस चुनाव में। जो आपने कहा भी कि बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ वाली सीट है, खुद बीजेपी के अध्यक्ष ने इसको खाली की है, तो भला ये सोचा जा सकता है बिहार में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है, उसके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, कितने लोगों की प्रतिष्ठा इस पर दांव पर लगी है। तो कुल मिलाजुला कर नतीजा अब जबकि विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया, प्रशांत किशोर भी अलग हैं, एक पार्टी हैं वो जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट हैं, और उधर महागठबंधन भी है। भले ही एकजुटता ना दिखे, लेकिन ये तो भाजपा विरोधी वोट ही ना बटेगा। तो विरोधी वोट जब बटेगा तो स्वाभाविक किसके लिए ये चुनाव सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा।